नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। और उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे और आप सभी लोगों की अच्छे से पढ़ाई दोस्तों हो रही होगी। दोस्तों आज हम आपको बताने जाएंगे दोस्तों, क्या है कि आप सभी को पता है कि यूपीपी का जो है ऑफिशियल नोटिस आ चुका है। आपकी 60,244 जो पदों में भर्ती हो रही है, फॉर्म पढ़ रहे हैं, उसका जो है ऑफिशियल नोटिस एक नया आया है। उस नोटिस के बारे में आप सभी को जानकारी होनी चाहिए दोस्तों कि उस नोटिस में क्या है और वह नोटिस क्यों आया है, उसके बारे में आपको पूरी जानकारी होनी चाहिए दोस्तों। उसमें क्या है दोस्तों, आप सभी लोगों को पता होना चाहिए कि फॉर्म की आखिरी डेट जो है 16 जनवरी थी, जो 16 जनवरी थी जो पूर्ण हो चुकी है और आप सभी लोगों ने फॉर्म भर दिए होंगे दोस्तों। अब आप लोग उस नोटिस के माध्यम से जानना चाहते हैं कि आवेदन करने की डेट दोस्तों बढ़ाई गई या नहीं बढ़ाई गई। दोस्तों आवेदन करने की डेट नहीं बढ़ाई गई है। आपको उसमें डेट कौन सी बढ़ाई गई है, केवल फॉर्म संशोधन करने की डेट बढ़ाई गई दोस्तों। क्योंकि आवेदन करने की डेट जो आपकी 16 फरवरी थी, वो 16 जनवरी दोस्तों थी, वह जो है 16 जनवरी ही थी। क्योंकि फॉर्म भरने की लास्ट डेट नहीं बढ़ाई गई है और आपके फॉर्म जो है 16 जनवरी तक ही भरे गए हैं दोस्तों। अब उसमें जो है आपका संशोधन, फॉर्म में संशोधन करने की डेट जो है बढ़ाई गई है। वह डेट जो है क्या, पहले फॉर्म संशोधन के लिए आपके पास कितने दिन थे, केवल दोस्तों 2 ही दिन थे। 17 और 18 जनवरी तक आप फॉर्म संशोधन कर सकते थे, लेकिन बोर्ड ने सोचा कि जो है 2 दिन में फॉर्म संशोधन नहीं हो पाएंगे, क्योंकि इतने सारे ज़्यादा जो है फॉर्म पड़ चुके हैं, तो 2 दिन में हो सकता है फॉर्म संशोधन ना हो पाए। तो इसलिए उन्होंने जो है फॉर्म संशोधन को 2 दिन और बढ़ा दिया दोस्तों। यानी मतलब अब आपके फॉर्म संशोधन जो है 16, 17, 18 और 17, 18, 19 और 20 जनवरी तक जो है फॉर्म का संशोधन होगा। क्योंकि 16 तक लास्ट डेट थी आपकी, 17, 18 पहले जो है फॉर्म संशोधन होना थे, लेकिन उन्होंने 2 दिन डेट बढ़ा दी है। 19 और 20 जनवरी तक आपके फॉर्म जो है संशोधन होंगे दोस्तों। अब फॉर्म में संशोधन क्या क्या कर सकते हैं आप, क्या फीस लगेगी क्या नहीं। दोस्तों फॉर्म में संशोधन जो A to Z, आपकी अगर कोई भी समस्या है फॉर्म में, कोई भी गलती आपसे हो गई है फॉर्म में, तो दोस्तों सारी आप जो है संशोधन कर सकते हैं और उसमें आपको कोई भी फीस नहीं देनी है दोस्तों। ठीक है, मतलब भर्ती बोर्ड को आपको एक्स्ट्रा से कोई भी फीस पेमेंट नहीं करनी है और जो भी आपको संशोधन करना है वह आप संशोधन कर सकते हैं दोस्तों। चाहे वो आपकी डेट ऑफ बर्थ हो, चाहे वो आपका मार्कशीट में हो, कुछ भी हो, एड्रेस हो, जो भी आपने गलत अगर आपका भर गया है तो वह जो संशोधन आपका हो जाएगा दोस्तों। उसके लिए आपको कोई एक्स्ट्रा अलग से पैसा देना नहीं पड़ेगा, अलग से चार्ज देना नहीं पड़ेगा दोस्तों। अब आपके मन में एक बहुत बड़ा सवाल आ रहा होगा कि डिजी लॉकर को लेकर, कि डिजी लॉकर क्या है। आप डिजी लॉकर खोल दिया गया, विंडो खोल दी गई, तो डिजी लॉकर से क्या है दोस्तों कि आपने जो भी डॉक्यूमेंट्स फॉर्म भरते समय जो भी डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए हैं, चाहे वो मैनुअली किए होंगे, ठीक है, या फिर आपने डिजी लॉकर से अपलोड किए होंगे दोस्तों। तो अगर मैनुअली मतलब कि आपने जो भी स्कैन करके अपलोड किए होंगे, फॉर्म डॉक्यूमेंट स्कैन किया और अपलोड कर दिया। और डिजी लॉकर से क्या है कि डिजी लॉकर से आपको क्लिक करके डॉक्यूमेंट्स को उठाना है वहां से। तो दोस्तों इसके बारे में बहुत बड़ी समस्या है, आप लोग समझ रहे होंगे कि जिन भाई बहनों ने अगर डिजी लॉकर से अपलोड नहीं किया तो उनका क्या होगा। दोस्तों इन्होंने डिजी लॉकर को अनिवार्य नहीं किया है दोस्तों, ठीक है, कि नहीं बिल्कुल डिजी लॉकर से ही अपलोड होना चाहिए तब माना जाएगा, मैनुअली नहीं होना चाहिए तब माना जाएगा। दोस्तों इन्होंने बस केवल डिजी लॉकर पर जोर दिया है कि डिजी लॉकर पर जो है फॉर्म अपलोड है तो माना जाएगा या नहीं। ऐसा नहीं है, आपने अगर मैनुअली किया है तब भी कोई दिक्कत नहीं है, अगर डिजी लॉकर पर किया तब भी कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जब 2 दिन बढ़ा दिए गए हैं तब मैं आपको यही राय दूंगा कि आप अगर डिजी लॉकर पर अपलोड नहीं किए हैं दोस्तों, तो आप डिजी लॉकर पर अपलोड कर लीजिए, क्योंकि 4 दिन का समय मिल रहा है आपको और उसमें जो है आपको कोई भी चार्ज नहीं देना है। अपना मोबाइल में भी आप खोल सकते हैं, अगर आपके पास लैपटॉप कंप्यूटर है तो वहां भी खोल सकते हैं और डिजी लॉकर से सीधे सीधे आप अपने डॉक्यूमेंट्स को अपलोड कर सकते हैं दोस्तों। क्योंकि डिजी लॉकर को इन्होंने ज़्यादा फोकस किया है और डिजी लॉकर पे ही हर जगह डिजी लॉकर की ही बात आ रही है दोस्तों।
तो आप अपने डॉक्यूमेंट्स, अगर इच्छा है आपकी और कोई भी संदेह रखना नहीं चाहते हैं, तो आप अपना लॉगिन आईडी और पासवर्ड डालिए और जो है आप अपना जो है डिजी लॉकर से डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर दिए दोस्तों। एग्जाम कब होगा दोस्तों? आपका एग्जाम दोस्तों बहुत जल्द होगा और आपकी ट्रेनिंग भी हो सकता है इसी साल शुरू करा ली, क्योंकि भर्ती प्रक्रिया बहुत तेजी से चल रही है, तो आपका एग्जाम भी बहुत जल्द हो जाएगा। और एग्जाम की डेट आपको पता ही है दोस्तों, 18 फरवरी है। मात्र 1 माह का समय बचा है, तो आप अपनी पढ़ाई अच्छे से कीजिए और उस पढ़ाई पर दोगुनी तिगुनी रफ्तार से पढ़ाई कीजिए, जिससे आप जो है अच्छे से उसमें एग्जाम क्वालिफाई कर पाएँ और आप अपनी एक सीट को ले पाएँ दोस्तों। क्योंकि जब आप एग्जाम क्वालिफाई करेंगे, मेहनत करेंगे, अभी 1 माह की सर्दियों में मेहनत करेंगे, तो वही मेहनत आपकी रंग लाएगी और आपको एग्जाम क्वालिफाई कराएगी दोस्तों। तो यही जो है जानकारी थी नोटिस के बारे में। ज़्यादा आप घबराएं मत, अपनी पढ़ाई करें और अच्छे से मेहनत करें, अच्छे से नंबर लाएं और आप जो है दोस्तों एक सीट अपनी पक्की कर लें। बाकी अगर कोई भी आपको समस्या आती तो आप कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अपनी मेहनत करते रहिए, पढ़ाई करते रहिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों। जय हिंद दोस्तों।